राजधानी शिमला में घरों से कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेतन में वृद्धि न करने पर सेहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले शनिवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और काम ठप कर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नगर निगम के सेहब सोसाइटी के कर्मचारियों को नगर निगम लगातार प्रताड़ित कर रहा है। इन कर्मचारियों को हर साल वेतन में 100% की वृद्धि होती है, लेकिन नगर निगम ने इस बार उनके वेतन में कोई भी वृद्धि नहीं की, जिसके चलते कर्मचारियों में खासा रोष है और इसको लेकर कई बार नगर निगम कमिश्नर के पास भी गए, लेकिन कमिश्नर द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते आज यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन यदि नगर निगम वेतन में वृद्धि नहीं करता है तो आने वाले समय में शहर में सफाई व्यवस्था ठप कर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। सोसाइटी वर्कर्स यूनियन जो सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। पिछले कल एक मास डेपुटेशन के रूप में मिले थे हम, और जब पहुंचे तो हमने फ़ोन किया, क्योंकि नगर निगम आयुक्त नहीं थे कार्यालय में, ज्वाइंट कमिश्नर को भी किया, कमिश्नर साहब को भी, लेकिन वो काफ़ी देर नहीं आए। तो उसके बाद जो मज़दूरों में गुस्सा था, तो मज़दूरों ने फिर जो है वहाँ आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया। और जब कमिश्नर साहब आए भी तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मीडिया वहाँ था, सबने देखा है कि किस तरीके का उन्होंने व्यवहार वहाँ किया, कैसे वो गुस्से में आ गए और एक तरह से तानाशाही पूर्वक कार्यप्रणाली ही उनकी नज़र आई। तो उसके खिलाफ मजदूर गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से ये जो 10% वेतन वृद्धि की जो परंपरा चल रही है मजदूरों की, सहब कर्मियों की, जिसमें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, हाउस के कर्मचारी हैं, रोड स्वीपिंग स्टाफ है, ड्राइवर है, दफ्तर में काम करने वाले और कर्मी हैं, ये 10% की वेतन वृद्धि जो है इस बार रोक दी है। ये आनी थी मई के तनख्वाह के साथ, लेकिन इसको रोक दिया गया। और इस रोकने से पहले भी कमिश्नर साहब ने तरह तरह के तर्क दिए। पहले बंद करने की बात की, फिर बाद में कहा 3% दूंगा, फिर बाद में कहा 5% दूंगा। क्यों? मुझे बताइए। हर साल जो है 10% एक्स्ट्रा पब्लिक से ले रहे हैं, कूड़े का, पानी का 10% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जितना पैसा उससे इकट्ठा हो रहा है उसका एक छोटा सा अंश जो है वो सहब कर्मियों को देना है तनख्वाह के रूप में, 10% बढ़ोतरी के रूप में। क्यों रोक दिया गया? इससे इनकी मंशा नजर आती है। दूसरी बात ये भी है, जो QR मैपिंग की जा रही है, स्कैनिंग की जा रही है, ये कोड लगाए जा रहे हैं, ये जो बायोमेट्रिक्स का एक पूरा ड्रामा किया जा रहा है, जितना करोड़ों रुपया उसमें लगा दिया, अगर इस करोड़ों रुपए को जो है जनता के पक्ष में ढाल दिया जाता तो क्या होता? 150 नए सहब कर्मी लग सकते थे। 150 नए सहब कर्मी लगने से सहब कर्मचारी जो ऑलरेडी एक समय में 80 घरों में काम करते थे, 250 घर में काम कर रहे हैं, उन पर काम का बोझ कम होता और जनता को ज्यादा सुविधा मिलती और ज्यादा कवरेज बढ़ जाता सहब का, डोर टू डोर गार्बेज स्कीम का। लेकिन वो नहीं किया। 150 नए कर्मचारी तो लगाए नहीं उस पैसे से। और अगर उसी पैसे को मजदूरों में बांट दिया जाता तो जो बोनस 3000 रुपया मिलता है वो बढ़ के 15000 रुपया हो जाता। वो किया नहीं। और इसके साथ अगर इसी पैसे को लगा दिया जाता तो आउटसोर्स कर्मचारी जो रख दिए, जिनको सहब के बराबर भी तनख्वाह नहीं मिलती है, कम मिलती है आउटसोर्स वालों को, तो उनमें अगर लगा दिया जाता तो सहब के बराबर तनख्वाह उनकी हो जाती। और इसी पैसे को अगर लगा दिया जाता तो सहब कर्मी और आउटसोर्स को जो है, जो हम मांग करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2016 के, कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, पक्के और कच्चे किस्म का काम जो करते हैं, जो एक जैसा काम करते हैं, बराबर वेतन होना चाहिए, तो उनका वेतन बढ़ जाता। इन कर्मचारियों का वो कोई मुद्दों का समाधान किया नहीं। पिछले 2 साल से जो है समझौता वार्ता चल रही है लेबर ऑफिस में, कई बार बैठकें हुई हैं, कभी कमिश्नर साहब आए नहीं है उन समझौता वार्तों में, एक बार भी नहीं। ज्वाइंट कमिश्नर एक बार भी नहीं आए। CHO एक बार आए और बीच में ही मीटिंग आनंद फानंद में छोड़ कर चले गए कि मेरी कोई और अपॉइंटमेंट है। और उसके बाद लेबर ऑफिसर ने यहाँ बैठक रखी, अपना दफ्तर छोड़ के आए वो हिमलैंड से लेबर ऑफिसर, यहाँ मीटिंग रखी कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन यहाँ उस दिन फिर नहीं अधिकारी आए। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि इनके दफ्तर तक में लेबर ऑफिसर आ रहा है, अधिकारी आ रहा है, और यूनियन के लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आते हैं। तो इससे साफ दृष्टिकोण है, ये तानाशाही पूर्वक इनका रवैया है। और ये जो बार बार धमकियां देते हैं, हम एस्मा लगा देंगे, हम फलाना चीज कर देंगे, क्या दिया गया है? नहीं, हमने तो ये कहा जी, देखिए कि अगर 10% जो है वेतन वृद्धि तुरंत लागू कर दी जाएगी, जिस पर ये तर्क दे रहे हैं कि AGM नहीं हुआ। पिछले 10 सालों से AGM तो हुआ ही नहीं, 10 बार। तो किसने की वो? जब AGM नहीं हुआ 10 सालों में, तो इस बार AGM की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सारा एक साजिश है इसको खत्म करने की। इसको हम होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको सबको मालूम है बहुत कठिन काम है ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का। अगर आप उनके ग्रुप में जाकर देखेंगे, हर 10 दिन में एक मजदूर की मौत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो इन्फेक्शंस इसके अंदर आती हैं, जिस तरीके का ये गंदगी उठाते हैं और इन्फेक्शन कैरी करते हैं, उससे जो है शिकार हो जाता है मजदूर। और जिसको अगर जो है 70-80 साल जीना है, वो 45 और 50 साल में उसकी मौत हो रही है, पहली बात।
दूसरी बात ये, जो चोटें लगती हैं, क्योंकि जब कूड़ा दिया जाता है उसमें शीशे और दूसरी ऐसी चीज़ें भी, पैनी चीज़ें जो दे दी जाती हैं, जिससे जो है कभी पीठ पर जो है वो बोरी में ढोते हुए जो है इंजरी हो जाती है, हाथ में इंजरी हो जाती है और तरह-तरह की उससे भी एक रोग पैदा हो जाते हैं और बहुत सारा नुकसान हो जाए। बड़ा कठिन काम है। ऐसे काम में कहाँ तो आपको प्रोत्साहन देना है, कहाँ तो आपको 10 के बजाय 20% करना चाहिए था। वेतन वृद्धि जो यूनियन ने माँग की है 25% की, आप 10% इसको खत्म ही कर देना चाहते हैं। इसके खिलाफ ये हड़ताल चल रही है और हम उम्मीद करेंगे कि एक ऐसा अभी टाइम चल रहा है हमारे देश में, आपको पता है टेंशन चल रही है, तो ऐसे समय में पूरी जनता लामबंद है। लेकिन ऐसे समय में इन्होंने जो एक संवेदनहीन काम कर दिया है, जो मौका ही नहीं देना चाहिए था ऐसे चीज़ का, कहाँ तो इनको संवेदनशीलता से सारे काम को पूरे एक अच्छे तरीके से चलाना चाहिए था, इन्होंने एक आंदोलन का वातावरण खुद बनवा दिया। तो ये हम आंदोलन पे राह पे हैं, हड़ताल जारी है और जब तक हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांगों का समाधान नहीं होता है। पूरा भी नहीं उठाएंगे।